हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको क्या बताने वाली हूं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो लास्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की बुक का, उसके अंदर आने वाला एक टॉपिक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्यों किए जाते हैं और क्या होते हैं, इसका यहाँ पर मैं आज एक सेपरेट वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अलावा आज यहाँ पर मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की भी जनरल एंट्री समझाऊंगी, तो ये दोनों ही टॉपिक इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना तो सीख लिया है। क्यों बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट? जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, वो फर्म वाइंड अप हो जाती है, वो फर्म बंद हो जाती है, तो जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका क्या करना पड़ता है, उनका सारा हिसाब किताब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया फर्म बंद हो रही है, जिनको पैसा देना है उनको दे के ख़त्म करते हैं, जो एसेट्स बची होती है वो पार्टनर्स आपस में बांटकर फर्म को वाइंड अप कर देते हैं। अब जब वो इस तरह का कुछ करते हैं तो क्या करना होता है, हमें एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं। डेबिट साइड सारी एसेट्स आ जाती हैं एंड क्रेडिट साइड सारी लाइबिलिटीज़ आती हैं। जब हम उन्हें सेल करते हैं एसेट्स को तो उन्हें फिर हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और लाइबिलिटीज़ को पेड करते हैं तो उन्हें डेबिट साइड लिखते हैं। यहाँ तक तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को रियलाइजेशन अकाउंट में कैश या बैंक अकाउंट के नाम से लिखा जाता है और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंस क्यों किया जाता है? ये एक्सपेंस किया जाता है जो फर्म की एसेट्स हैं उनको सेल करने में जो मदद होती है, जो या तो हम बाहर वाले से हेल्प लेते हैं या हमारा कोई पार्टनर ही हमारी हेल्प करता है तो उनको हमें पैसा चुकाना पड़ता है। तो एसेट्स को जो सेल करने में और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पेड करने में जो हेल्प करते हैं जो लोग, उनको वो फ्री में तो हेल्प करेंगे नहीं, वो भी अपना पैसा लेंगे। तो उन्हें जब हम पैसा देते हैं तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से होता है। लेकिन यहाँ इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है BORNE, बॉर्न बाय एंड पेड बाय। अब पेड तो आपके लिए नया वर्ड नहीं है, लेकिन बॉर्न आपके लिए नया हो सकता है। बॉर्न बाय का मतलब ये है कि किसकी लाइबिलिटी है, मतलब किसको पैसा देना है और दे कौन रहा है। ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है, फर्म की कुछ लाइबिलिटीज़ होती है लेकिन उन्हें पेमेंट कौन कर देता है? पार्टनर कर देता है। या पार्टनर की कोई लाइबिलिटी होती है, उसे पेमेंट कौन कर देती है? फर्म कर देती है। तो यहाँ पर जो हम जनरल एंट्री समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं बॉर्न बाय मतलब लाइबिलिटी किसकी थी, और पेड बाय मतलब उसे पेड किसने किया। तो जब हम ये चीज़ समझेंगे, जो क्वेश्चन में आएगी कि भैया इसने बॉर्न की थी लाइबिलिटी और पेड कर दिया इसने, तो हमें उस हिसाब से जनरल एंट्री करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ पर बच्चों 5 कंडीशन बनेगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री करने की। सबसे पहली कंडीशन बनती है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं तो वो एक तरह की लाइबिलिटी है फर्म के लिए, क्योंकि फर्म को उस एक्सपेंसेस को पूरा करना है ना, तो फर्म की तो लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि फर्म वाइंड अप हो रही है और फर्म को अपनी एसेट्स को सेल करने के लिए जो पैसा देना है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किए भी फर्म ने हैं और चुका भी फर्म रही है। ठीक है ना? रियलाइजेशन बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? इसके लिए जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। अब इसे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जब कोई लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना देखा था ना, उसमें जो जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट साइड होती है, लेकिन जब हम उसका पेमेंट करते हैं तो उन्हें कहाँ लिख देते हैं? उन्हें हम डेबिट साइड लिख देते हैं। जब कोई चीज़ और किस नाम से लिखते हैं? टू कैश या बैंक,
टू कैश या बैंक लिखते हैं तो बस वही टू कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये कौन सी कंडीशन है? बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। अब सेकंड कंडीशन क्या बनती है? व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर। ये किए किसने हैं? फर्म ने, और चुका कौन रहा है? पार्टनर चुका रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या जनरल एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, क्योंकि भैया हो सकता है कि सिर्फ एक पार्टनर ही पेड कर रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर थे, उसमें से बी पेमेंट कर रहा है, तो हमें क्या करना है? उस कंसर्न पार्टनर का यहाँ पर उसको क्रेडिट करने देना है। ये कौन सी कंडीशन बन गई? व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर। इसी तरह से कौन सी कंडीशन होती है? थर्ड कंडीशन होती है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय अ पार्टनर एंड पेड बाय अ फर्म। ध्यान रखिए, ये एक्सपेंसेस किसके द्वारा किए गए हैं? पार्टनर के द्वारा किए गए हैं, लेकिन पेड कौन कर रहा है? फर्म पेड कर रही है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगी? कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है ना? ये खर्चे किसके द्वारा किए गए हैं? पार्टनर के द्वारा किए गए हैं, लेकिन पेड कौन कर रहा है? फर्म कर रही है। तो हमें पार्टनर को डेबिट करना रहेगा और कैश या बैंक को क्रेडिट करना रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। किए भी पार्टनर ने है और पूरे भी पार्टनर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, यदि क्वेश्चन में इस तरह से दिया है कि ये खर्चे पार्टनर ने किए हैं और पूरे भी वही कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नो एंट्री, किसी तरह की कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्लियर? तो यहां पर हमको ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में किसी तरह की कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट बनती है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म एंड पार्टली पेड बाय अ फर्म एंड बैलेंस बाय पार्टनर। मतलब खर्चे किसने किए हैं? फर्म ने किए हैं, लेकिन पेड आधा फर्म कर रही है और बचा हुआ पार्टनर कर रहा है। तो मैं यहां सबसे पहले लिखूंगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू कंसर्न पार्टनर अकाउंट। जितना उसने किया है उतना अमाउंट उसके में लिख दूंगी, और जितना फर्म ने किया है उतना अमाउंट कैश या बैंक में लिख दूंगी। तो इस तरह से 5 कंडीशन बनती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री करने की। इन 5 कंडीशन को आप नोट कर लीजिएगा। जब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करते हैं तो देखकर कीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। जब ये जनरल एंट्री होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद ही होती है, तो उस अकाउंट को बनाने के बाद आपके लिए जनरल एंट्री करना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो चीज़ें टू में होती हैं वो नीचे क्रेडिट में आ जाती हैं, जो बाय में होती हैं वो डेबिट में आ जाती हैं। बहुत ही सिंपल होती है। अब तो आप 12th में हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो ही गई होगी। तो इस तरह से ये जनरल एंट्री होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। चलिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वही टॉपिक है जो आपने पहले पढ़ा है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, नई है सिर्फ जनरल एंट्रीज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है ताकि कभी वर्कमैन को ज़रूरत होती है तो वो उसमें से निकाल के दे दें। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें भी आपको पता ही है 3 कंडीशन बनती है कि क्लेम से ज़्यादा आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या क्लेम से कम है, या इक्वल है। तो उस स्थिति में क्या जनरल एंट्री होगी, बस वही देखना है इसमें हमें यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एज्यूम कर लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है वो हमारा 50,000 का है। ठीक है ना? कितने का है? 50,000 का है। अब इसको एज्यूम करके हम काम करते हैं। तो पहला कंडीशन बनती है व्हेन नो क्लेम। ठीक है, किसी तरह का कोई क्लेम नहीं है, 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो अब क्या करेंगे, इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन claim is less than
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब क्या है इसका? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 50,000 का। वो क्लेम हो गया 25,000 का। तो अब क्या करेंगे? जो क्लेम हो गया है उसका हिसाब करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूंगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब जो 25,000 है, इस 25,000 के क्लेम को हमें कहाँ पर डालना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ये क्लेम कहाँ जाएगा? 25,000 का रियलाइजेशन अकाउंट में, और बचा हुआ 25,000 है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्लेम है वो कहाँ पर जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में, और 25,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या हो गई? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो क्या करेंगे? जितना पैसा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसको कहाँ पर डाल देंगे? उसको डाल देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि भैया पार्टनर को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सारा पैसा था जो 50,000 का 50,000 इक्वल हो गया ना, 50,000 हो गया, तो 50,000 को हम कहाँ डाल देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, और एक लास्ट कंडीशन क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, सपोज यहाँ पर 50,000 का था, वो क्लेम आ गया 75,000। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसमें कितना कर देंगे हम? 50,000। रियलाइजेशन अकाउंट में कितना कर देंगे? 50,000। अब आप बोलेंगे मैडम आपने ये 50,000 ही क्यों कर दिया दोनों में? क्योंकि भैया 50,000 ही है ना, अभी 75,000 के लिए भी करेंगे हम, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और टू कैश या बैंक कितना करेंगे? यहाँ पर पूरा 75,000 करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री होगी जब मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा का क्लेम है। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना है 50,000 का, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? जो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके टू कैश या बैंक करके 75,000 डाल देंगे, ताकि ये पता चल जाए कि भैया 25,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट हुए हैं किसमें? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। तो इस तरह से 4 वही कंडीशन बन रही है जो पहले बनी थी। जब कोई क्लेम नहीं होता तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं। जब कोई क्लेम होता है लेकिन कम क्लेम है तो क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। जो क्लेम है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, और जो बचा हुआ पैसा है वो पार्टनर्स आपस में अपने घर लेकर चले जाएंगे। उसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, तो सारा का सारा पैसा रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन यदि मोर देन हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो उसे डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे जितना का क्लेम था उसे, और जो बचा हुआ मोर देन पैसा है उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके टू कैश या बैंक कर देंगे। तो इस तरह से सिंपल सी एंट्रीज होंगी जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तब देखो, रियलाइजेशन अकाउंट हमको ऐसा लगता है बहुत सिंपल है। हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें हमें यही लगता था कि बस ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है या रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, ये सारे अकाउंट्स तो बड़े ही सिंपल है। लेकिन उसमें जो ट्रीटमेंट्स आते हैं वो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो उन ट्रीटमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और उसके हिसाब से जनरल एंट्री करनी है और रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री करनी है। तो आज यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। आई होप आपको ये जनरल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।